हॉर्स हेड नेब्यूला ये खला में मौजूद गैस और गर्द का एक बहुत मशहूर बादल है जो दूरबीन से देखने पर बिल्कुल घोड़े के सर जैसा लगता है। ये कोई असल जानवर नहीं है बल्कि सिर्फ गैस और धूल की शक्ल है जो रोशनी के फर्क की वजह से ऐसा पैटर्न बना देती है। एरोकॉट ये हमारे सूरज के निजाम की सबसे दूर और सबसे पुरानी चीजों में से एक है। ये एक छोटा सा बर्फानी जिस्म है जो नेपच्यून के बाद वाले बहुत दूर के इलाके में मौजूद है जिसे कोपर बेल्ट कहा जाता है। ये दो अजसाम के आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने से बना है, इसीलिए इसकी शक्ल बहुत अजीब है, जैसे दो गोल चीजें हल्के से आपस में चिपकी हुई हों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना है, यानी यह सूरज के निजाम के शुरू का बचा हुआ नमूना समझा जाता है। इस पर कभी बड़ी टक्कर या ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, इसलिए यह तकरीबन वैसा ही महफूज है जैसा शुरू में था। नासा के खलाई जहाज न्यू होराइजन्स ने इसे करीब से देखा था। मुख्तसर ये कि एरोकॉथ एक वक्त की बंद बोतल है जो हमें बताता है कि हमारा सूरज का निजाम शुरू में कैसा था। कैट्स पॉ नेब्यूला ये खला में मौजूद एक बहुत खूबसूरत और फाल सितारा बनाने वाला इलाका है। ये एक बड़ी गैस और गर्द के बादल जैसी साख्त है जो हमारी कहकशां के अंदर मौजूद है। जब दूरबीन से देखा जाए तो इसकी शक्ल ऐसे लगती है जैसे बिल्ली के पंजे के निशान हो, इसीलिए इसे बिल्ली का पंजा कहा जाता है, यानी कैट्स पॉ नेब्यूला। यहां नए सितारे पैदा हो रहे होते हैं। अंदर मौजूद गैस और गर्द एक दूसरे के साथ टकराकर सिकुड़ती है और फिर कशिश सिक़ल की वजह से नए सितारे जन्म लेते हैं। ये इलाका बहुत ज्यादा गर्म गैस और रोशन धुंधले हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जो इसे खला की एक बहुत दिलकश और रंगीन तस्वीर बनाता है। सादा अल्फाज में ये कायनात की एक सितारा फैक्ट्री है जहां मुसलसल नए सितारे पैदा हो रहे होते हैं। हाउमिया हमारे सूरज के निजाम के दूर दराज हिस्से में मौजूद एक बहुत अजीब और तेज घूमने वाला बोना सैयारा है, यानी डॉर्फ प्लैनेट। ये कूपर बेल्ट में मौजूद है, यानी नेपच्यून के बाद वाले बहुत दूर के इलाके में। इसकी सबसे खास बात इसकी शक्ल है। बी ये गोल नहीं बल्कि लंबूतरा है, जैसे एक लंबा अंडा। इसकी वजह यह है कि यह बहुत तेजी से घूमता है। हाउमिया अपने महवर पर इतनी तेजी से घूमता है कि इसका एक चक्कर सिर्फ तकरीबन 4 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। इसकी सतह बर्फ से बनी हुई है, लेकिन वहां एक गहरा सा हिस्सा भी मौजूद है जिसे रेड स्पॉट जैसे रंग के निशान से पहचाना जाता है। इसके 2 चांद भी हैं जो इसके गिर्द गर्दिश करते हैं। मुख्तसर ये कि हाउमिया एक अजीब तेज रफ्तार और बर्फानी दुनिया है जो सूरज के निजाम के सबसे अनोखे अजसाम में शुमार होती है। एजी कैरानिया खला में मौजूद एक इंतहाई बड़ा और गैर मुस्तहकम सितारा है जो हमारी कहकशां में वाक़े है। ये एक लुमिनस ब्लू वेरिएबल किस्म का सितारा है, यानी ऐसा सितारा जो बहुत ज्यादा रोशन भी होता है और वक्त के साथ बहुत ज्यादा बेकायदा तब्दीलियां भी दिखाता है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये कई सैयारों तक फैल सकता है। एजी कैरानिया मुसलसल अपनी बैरूनी तह को खला में फेंकता रहता है, जिससे इसके इर्द गिर्द एक बड़ी गैस और गर्द की धुंध सी बनी हुई होती है। यह सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल के करीब है और किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका यानी सुपरनोवा कर सकता है। ईटीए कैरानिया खला के सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद और गैर मुस्तहकम सितारों में से एक है। ये हमारी कहकशां में वाक़े एक बहुत बड़ा और बहुत रोशन सितारों का निजाम है जो दरअसल 2 बड़े सितारों पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के गिर्द गर्दिश करते हैं। तकरीबन 1840 की दहाई में इसने एक बहुत बड़ा धमाका किया था जिसे ग्रेट इरप्शन कहा जाता है। इस दौरान ये इतना रोशन हो गया था कि कुछ वक्त के लिए आसमान का दूसरा सबसे रोशन सितारा बन गया था। इस धमाके के बाद इसके इर्द गिर्द गैस और गर्द का एक बहुत बड़ा बादल बन गया जिसे होमुनकुलस निबोला कहा जाता है, जो 2 परों जैसी शक्ल रखता है। NGC 6302 खला की सबसे ज्यादा शानदार और अजीब नेबुला में से एक है, जिसे बटरफ्लाई नेबुला भी कहा जाता है। यह हमारी कहकशां में मौजूद एक बहुत गर्म और मरने वाले सितारे के गिर्द बनने वाला गैस और गर्द का बादल है। इसकी शक्ल ऐसे लगती है जैसे एक बहुत बड़ी कायनाती तितली अपने पर खोले हुए हो, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया। इसके अंदर मौजूद मरकजी सितारा इतना गर्म है कि इसका दर्जा हरारत लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है।
और ये अपने गिर्द मौजूद गैस को शदीद तवानाई से रोशन कर रहा है। ये नेबुला मुसलसल फैल रहा है और इसके पर यानी परों वाले दो हिस्से दरअसल गैस के तेज बहाव हैं जो लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाहर निकल रहे हैं। NGC 7635 बबल नेबुला खला का एक बहुत खूबसूरत और हैरान कुन नेबुला है जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा और गर्म सितारा मौजूद है जो मुसलसल तेज रफ्तार गैस बाहर फेंक रहा है। ये गैस जब इर्द गिर्द मौजूद कम घनी गैस से टकराती है तो एक बहुत बड़ा सा बुलबुला जैसा दायरा बन जाता है, इसीलिए इसे बबल नेबुला कहा जाता है। इसका अंदर वाला सितारा इतना ताकतवर है कि इसकी रोशनी और हवा यानी स्टेलर विंड पूरे बुलबुले को धकेल रही होती है। ये नेबुला दरअसल एक कायनाती गुब्बारे जैसा लगता है जो एक सितारे ने फुला रखा हो, और ये मुसलसल बढ़ भी रहा है। मुख्तसर ये कि ये एक जिंदा सितारे की ताकत का निशान है जो अपने इर्द गिर्द खला में एक परफेक्ट गोल बुलबुला बना रहा है। द कॉस्मिक वेब। कायनात को जब हम दूरबीन से देखते हैं तो ये सिर्फ सितारों और कहकशाओं का एक बिखरा हुआ मंजर नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा निजाम छुपा हुआ है जिसने पूरी यूनिवर्स को एक जाल की तरह जोड़ रखा है। इसे कहा जाता है कॉस्मिक वेब। ये कोई सीधी सीधी लाइनों या नक्शे जैसा जाल नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई पेचीदा तीन जहती स्ट्रक्चर है जो अरबों नूरी साल तक फैला हुआ है। इसमें कहकशाएं अकेली नहीं होती बल्कि ग्रुप्स और क्लस्टर्स की शक्ल में मौजूद होती हैं, और ये सब कुछ एक दूसरे से लंबी लंबी फिलामेंट्स के जरिए जुड़ा हुआ होता है। ऐसे समझें जैसे कायनात के अंदर रोशनी से बनी हुई बारीक बारीक सड़कें हों और इन सड़कों पर कहकशाएं सफर कर रही हों। सैटर्न्स हेक्सागन। ज़ुहल यानी सैटर्न के शिमाली कुतुब पर एक बहुत बड़ा अजीब सा स्टॉर्म सिस्टम मौजूद है जिसे सैटर्न्स हेक्सागन कहा जाता है। ये एक 6 शक्ल वाला यानी 6 साइडेड तूफानी पैटर्न है जो तकरीबन 30,000 किलोमीटर चौड़ा है, यानी जमीन से भी बड़ा। ये हेक्सागन मुसलसल घूम रहा है और इसके अंदर बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा तूफान कुदरती तौर पर 6 कोनों में कैसे बन गया, ये आज तक मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो सका। मैग्नेटार्स। मैग्नेटार्स कायनात के इंतहाई ताकतवर मुर्दा सितारे होते हैं जो सुपरनोवा के बाद बच जाते हैं। ये न्यूट्रॉन सितारे की एक किस्म है, लेकिन इनकी सबसे खास बात इनका मगनातीसी मैदान है जो जमीन से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर कोई मैग्नेटार जमीन के बहुत करीब आ जाए तो इसकी मगनातीसी ताकत इतनी शदीद होगी कि ये एटम्स की साख्त को भी मुतासिर कर सकती है। इनके अंदर कशिश सिक्ल भी इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी अरबों टन वजन के बराबर हो जाता है।